क्लियर है सर? जी इसमें बेटे आज हमने एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कर लें। और ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल, बुनियादी को कहते हैं बेटे फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या बेटे? पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ, ये प्रूव हमने करना है, पार्टिकल ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। ऑल बेटे टाइप ऑफ मैटर, तमाम किस्मों का बेटे टाइप ऑफ मैटर, मैटर के तमाम टाइप का ये इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के होते हैं। इसकी बेटे बात हम कर रहे हैं। बेटे क्या आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़े तो कि जी इसकी नेचर तो सेम रहती है, चाहे गैस जो मर्जी यूज करें। बेटे देखते हैं क्या कहते हैं बेटे इसके अंदर। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है रिमेन सेम, इज ऑलवेज सेम, हमेशा बेटे एक ही तरह की होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, इन्हिसार किए बगैर, ऑफ द नेचर ऑफ गैस यूज्ड, नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मर्जी गैस आप बेटे इस्तेमाल करें, जो मर्जी इस्तेमाल करें, इसकी किस्म पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे हुआ ना बेटे इसका मतलब। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया बेटे? देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड, देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड, हमने बेटे ये नतीजा निकाल लिया। और क्या नतीजा निकाला? दैट, क्या नतीजा निकाला बेटे? दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स जो है आर बेटे फंडामेंटल, बुनियादी जर्रे, ऐसे ही होगा ना बेटे, फंडामेंटल बुनियादी जर्रे हैं ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर, ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर, हर किस्म के बेटे, ऑल टाइप ऑफ मैटर, मैटर की हर किस्म का बेटे, हर किस्म का जो है ये बेटे हर किस्म के मैटर में एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेटे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटे कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के अंदर बेटे हर किस्म के एटम में होगा ना, ये हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो एटम के अंदर भी एक ही होगा ना बेटे। आगे बढ़ते हैं, आगे चले बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है कैनाल रेज। ये हमने पढ़ना है 4 मार्क्स का बेटे, कैनाल रेज। और इसी को बेटे हम कहते हैं आर एनोड रेज, या इसका नाम बेटे रखते हैं एनोड रेज, आर पॉजिटिव रेज, या इसे बेटे कहते हैं कि ये पॉजिटिव रेज भी हैं, पॉजिटिव रेज भी हैं। तो इसके बारे में बेटे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ बेटे हमने बात करनी है, क्या क्या बातें इसके अंदर हमने करनी है। 4 मार्क्स जो देने हैं बेटे, इसका मतलब है एक तो हम बताएंगे प्रोडक्शन कैसे हुई बेटे, फिर हम दूसरी बात क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बेटे हम बताएंगे, और ये भी बताएंगे ये बनी कैसे बेटे, ये किस तरह से बन गई, उसकी बात हम कर लेते हैं। पहली बात बेटे देखिए, जीन गोल्डस्टीन ने बेटे डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, और डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद ग्लास ट्यूब होती है ना बेटे, हमने पढ़ रखा है ये ग्लास ट्यूब होती है, और उसकी शक्ल जो मर्जी बना रहे हैं, हम सादा सी शक्ल बना रहे हैं। और इसके साथ हमने क्या किया बेटे, इसके साथ हमने बेटे इसे एक, इसके अंदर एक कैथोड हमने यूज किया है। और वो कैथोड कैसा बेटे? वो कैथोड हमने यूज कर लिया बेटे ये बात। और इस कैथोड के अंदर क्या चीज है बेटे? इसके अंदर सुराख भी, इसके अंदर सुराख भी हमारी वो करें तो एक और बनाया। तो परफोरेशन का लफ्ज है बेटे लिटरेचर में, परफोरेशंस, तो सुराख बहुत सारे होते हैं बेटे, ये ले ली। और इससे बेटे किसको जोड़ा? बैटरी जो है ना, उसके किस टर्मिनल को जोड़ा वो आपने देखना है। और एक बेटे ये वाली शय है बेटे, ये कौन है बेटे? ये वाला एनोड बेटे ले लिया। एनोड किसका है? ये बेटे पॉजिटिव बेटे, एनोड
कैथोड से, और ये एनोड होगा ना बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी को जो जोड़ा, प्रेशर हमने कम किया हुआ। और ये कौन है बेटे हमारे पास, ये कैथोड है बेटे। कैथोड कौन होता है बेटे, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल बेटे हमारे पास। कैथोड में क्या था बेटे, सुराख, ये मैं बना रहा हूँ, देखो बेटे सुराख, होल्स बना दी, परफोरेशन मैंने बना दी, बहुत सारी बेटे बना दी परफोरेशन, ये परफोरेशन। अब हम देखते हैं बेटे, अगर परफोरेशन है तो इसमें क्या हुआ बेटे, किस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए और क्या सिलसिला हुआ बेटे। इसमें जब रेज प्रोड्यूस हुई ना बेटे, रेज इसमें से किसमें रेज प्रोड्यूस हुई, कुछ चीज बन गई होगी अंदर, देखेंगे अभी क्या उसने बताया। तो वो बेटे रेज क्या की, वो इस सुराखों में से गुजर गई, और जब सुराखों में से गुजरी तो यहाँ जाके ना उन्होंने बेटे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और ये रेज इसमें से गुजरती जा रही है, सुराखों में से बेटे होल्स में से, और फ्लोरेसेंस बना रही है, इसमें से और गुजर रही है और फ्लोरेसेंस बेटे बना रही हैं, ये फ्लोरेसेंस, और बेटे चमक पैदा कर रही हैं, ये हम बना रहे हैं, और बेटे चमक पैदा कर रही हैं, और इधर भी चमक पैदा हो रही है। इधर कैसे हो रही है, वो तो कैथोड रेज से हो रही है बेटे। कैथोड रेज कहाँ से बन रही है, इधर से बन रही है, इधर को जा रही है। लेकिन बेटे इसको देखे, उसने परफोरेटेड एक कैथोड लगाया, उसके पीछे बेटे उसकी फ्लोरेसेंस उसको बस नजर आ रही है, उसकी किस्मत है। इसलिए बेटे ये तरीकाकार है हमारे पास, इसमें देखते हैं कब इसने स्टार्ट किया, कैसे किया, उसका नाम हम देखते हैं बेटे। इन 1886 ये हमने लिख दिया। और कौन है बेटे, जीन गोल्डस्टीन उसका नाम, जीन गोल्डस्टीन उसका नाम है बेटे। और इसने क्या किया बेटे, परफॉर्म्ड, इसने परफॉर्म किया, परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्म किया ए सीरीज, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बेटे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसने किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। किस में बेटे, बाय यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। इसने बेटे यूज किया बेटे, किसको यूज किया, डिस्चार्ज ट्यूब को इसने बेटे यूज किया है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसने किए, ठीक है। सीरीज, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके, ठीक है बेटे। इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही यूज्ड, उसने यूज किया हुआ था, ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड, एक सुराखों वाला छलनीदार परफोरेटेड कैथोड उसने यूज किया हुआ था, परफोरेटेड कैथोड उसने यूज किया। किसके अंदर बेटे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर परफोरेटेड कैथोड उसने यूज किया। फिर क्या देखा बेटे, उसने कहा जैसे ही उसने सर्किट कंप्लीट किया ना बेटे, तो पता चला कि इसमें तो एक चमक सी पैदा हुई है कैथोड के पीछे। ऑन कंप्लीटिंग द सर्किट, ऑन कंप्लीशन जो किया है उसने बेटे, कंप्लीटिंग द सर्किट, जैसे ही उसने सर्किट पूरा किया, बटन ऑन किया, चलो कह लो सर्किट पूरा किया, उसने क्या देखा बेटे, ही ऑब्जर्व्ड, उसने बेटे ऑब्जर्व किया। और क्या चीज ऑब्जर्व की, फ्लोरेसेंस, उसने फ्लोरेसेंस बेटे, फ्लोरेसेंस देखी, कहाँ पे, ऑन ग्लास ट्यूब पे, ऑन बैक साइड, बैक साइड ऑफ कैथोड के पीछे उसने बेटे चमक पैदा होती हुई उसने देखी, ठीक है बेटे। सारा काम उसने कर लिया, कहाँ चमक देखी, कैथोड के पीछे, कैथोड के बैक साइड पे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ बेटे, अकॉर्डिंग टू हिम, उसने के मुताबिक उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिम, इन एडिशन टू, किसके साथ साथ, इन एडिशन टू कैथोड रेज के साथ साथ, उसने कहा इन एडिशन, साथ कैथोड रेज के साथ बेटे, कैथोड रेज किधर को जा रही थी, इधर से इधर को, ये इधर को जा रही है। इन एडिशन टू कैथोड रेज, सम अदर काइंड ऑफ, एक और किस्म की बेटे, अदर काइंड ऑफ रेज बेटे पैदा होती हैं, रेज आर प्रोड्यूस्ड, वो पैदा हो जाती हैं। उसके मुताबिक इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा हो जाती हैं। एक और किस्म की बेटे डिस्चार्ज
ट्यूब के अंदर पैदा हो जाती हैं। विच ट्रैवल, जो भागती हैं, सफर करती हैं, किधर को बेटे ट्रैवल करती हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। ये बेटे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के उलट सिमत में चलती हैं। अब बताओ बेटे कैथोड रेज किधर को जाती थी बेटे, वो जाती थी कैथोड से एनोड की तरफ, और ये किधर को जाती होंगी फिर, ये एनोड से कैथोड की तरफ उलट चलती हैं। These rays, ये रेज जो हैं बेटे, ये जो रेज हैं कैन पास, ये बेटे गुजर सकती हैं, कैन पास किस में से गुजर सकती हैं, थ्रू द परफोरेशंस, कैनाल उसे कहता था बेटे, थ्रू द परफोरेशंस। परफोरेशन किसको कहते हैं, सुराखों को बेटे, परफोरेशन, परफोरेशंस बेटे आर बेटे इसको क्या कहता था, कैनाल्स, कैनाल्स ऑफ कैथोड, कैथोड के सुराखों में से गुजर सकते हैं। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सो नेम्ड, इसलिए नाम दे दिया गया, नेम्ड कैनाल रेज, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया बेटे, कैनाल रेज नाम रखने की वजह ये बनी। तो किधर से किधर को गया बेटे, ये गौर करो बेटे। फिर एक दफा बेटे पढ़ते हैं, पहली बात बेटे क्या लिखी, जीन गोल्डस्टीन का नाम आ गया। दूसरी बात देखो बेटे हमने क्या किया है, हमने कहा उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या कहा जी, कंप्लीट किया सर्किट, तो उसने भी रोशनी देखी कैथोड के पीछे। उसने क्या कहा, कोई और रेज भी पैदा हो रही है बेटे, और क्या डिस्कवरी आखिरकार उसने की, और वो किधर से किधर को जाती हैं, उसने कहा वो जाती है बेटे कैथोड से एनोड की तरफ, या एनोड से कैथोड की तरफ। हमने कहा एनोड से कैथोड की तरफ कहाँ से गुजर जाती है बेटे, परफोरेशन को, जिसको वो कैनाल कहता था, परफोरेशन को क्या कहता था, कैनाल, नाम क्या रख दिया, कैनाल रेज। आखिरकार उसने बेटे डिस्कवर कर लिया, और क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड, उसने बेटे डिस्कवर कर लिया, डिस्कवर्ड, ये क्या डिस्कवर किया, दैट दीज रेज, ये जो कैनाल रेज है बेटे, कैनाल रेज, इनका और क्या नाम है बेटे, एनोड रेज, कैनाल रेज, आर प्रोड्यूस्ड, ये बेटे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस ड्यू टू, किस वजह से बेटे, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ, ड्यू टू आयोनाइजेशन, किसकी आयोनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल, रेजिड्यू कहते हैं बची हुई बेटे, बची हुई रेजिडुअल गैस, रेजिडुअल गैस बेटे, एटम्स को, गैस को, रेजिडुअल गैस को, ठीक है बेटे, आयोनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल बाय किससे बेटे, बाय कैथोड रेज, जिसको आयोनाइज कर दिया कैथोड रेज ने। और कैथोड रेज इनफैक्ट कौन है बेटे, कैथोड रेज असल में कौन है बेटे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जो गैस के एटम प्लाज्मा नहीं बने थे ना बेटे, उसकी आयोनाइजेशन हुई है और उसका कैटायन बना है, और वो किधर को भाग पड़ा है, वो बेटे कैथोड रेज के उलट साइड को भाग पड़ा, और उसका नाम हमने रखा है बेटे क्या भला, कैनाल रेज, उसका नाम हमने बेटे रख दिया है। तो अब देखते हैं बेटे किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं, और बेटे उसकी उस पे चार्ज कौन सा होता है, कैसे प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन कैसे है, प्रोडक्शन होने की वजह क्या है, प्रोडक्शन की वजह क्या है, प्रोड्यूस होते कैसे हैं बेटे, प्रोडक्शन किनकी बेटे कह रहा हूँ, कैथोड रेज की या कैनाल रेज की, कैनाल रेज की। तो चेक करते हैं बेटे, कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड, बेटे ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं व्हेन, जब बेटे क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, किसको स्ट्राइक करते हैं, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बेटे स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, टक्कर मारते हैं किसको बेटे, रेजिडुअल गैस एटम्स को, रेजिडुअल गैस के मॉलिक्यूल्स को, रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स को, उससे बेटे टक्कर मारते हैं तो फिर बन जाती है व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस हो गई हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनों ने टक्कर मारी है बची हुई गैस के मॉलिक्यूल को। ठीक है बेटे, एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक, एज ए रिजल्ट ऑफ टक्कर जो मारी है, स्ट्राइक के नतीजे में, टक्कर लगने के नतीजे में क्या हो गया बेटे, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल गेट आयोनाइज्ड, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटे
कैटायोनाइज वो बेटे आयोनाइज हो गए हैं, आयोनाइज हो गए बेटे, कैटायोनाइज एंड पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। और कौन सा आयन बन गया बेटे? पॉजिटिव आयन बन गए हैं, पॉजिटिव आयन आर प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव आयन बेटे बन गया, पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। दिस पॉजिटिव आयन, यही जो पॉजिटिव आयन बनते हैं और पॉजिटिव आयंस बन गए हैं बेटे, गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। दिस पॉजिटिव आयन, यही पॉजिटिव आयन जो होता है, पॉजिटिव आयंस, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, इस तरह के पॉजिटिव आयंस, चलो मैं कह देता हूँ दीज पॉजिटिव आयंस, ये वाले जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है बेटे, आर द कौन है बेटे? आर द कैनाल रेज, यही वाले कैनाल रेज हैं। हमारी लोग कहती हैं कि एम है बेटे, गैस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके टकरा गया है, इसके रिजल्ट में क्या हो गया बेटे? एम जो है उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, सारे भी हो सकते हैं, और प्लस बेटे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, एक जो टक्कर मारने आया था और एक वो जो इस एम में से निकला है। वैसे तो किसी अगर बेटे हमारे पास अगर हाइड्रोजन हो, एच एटम हो, उसका इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, तो फिर तो प्रोटॉन बचेगा, फिर तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटे? प्रोटॉन बचेगा। अब हम देखते हैं बेटे इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, गौर करते हैं बेटे, प्रॉपर्टीज के हवाले से गौर करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं और क्या क्या बेटे हमने इसके साथ लिखना है। और बेटे कम से कम 8 आपको आनी चाहिए। अब बेटे देखते हैं हम इसमें से 8 किस तरीके से हम बना लेंगे बेटे। पहली बात देखते हैं कौन सी है बेटे, सीधी लाइन में ये चलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ती होंगी, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि चार्ज बॉडी है, चार्ज पॉजिटिव है, जिंक सल्फाइड प्लेट पे फ्लैशेस छोड़ेगी, रोशनी के झमाके छोड़ेगी ना, ये बातें हम लिखते हैं बेटे। ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूँ, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, गौर करना बेटे, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में बेटे चलती हैं। और बेटे डिफ्लेक्ट इन, और मुड़ जाती हैं, किधर को मुड़ती हैं? डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मुड़ जाती होंगी, चार्ज पार्टी है बेटे, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मुड़ती होंगी। और बेटे डिफ्लेक्ट इन, मुड़ जाती होंगी, किस में मुड़ जाती होंगी? इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी मुड़ जाती होंगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये मुड़ जाती होंगी। 3 बातें बेटे मैंने लिख दी हैं। और फ्लोरिसेंस बेटे प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरिसेंस करती हैं, प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, चमक पैदा करती हैं बेटे ऑन स्ट्राइकिंग, फ्लोरिसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द ग्लास वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब, स्ट्राइकिंग टक्कर मारने को कहते हैं, ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ ग्लास वॉल्स, बेटे ग्लास जो है उसकी बेटे वॉल जो दीवारें हैं उनको टकराने पर बेटे फ्लोरिसेंस पैदा करती होंगी। और बेटे क्या करती होंगी? प्रोड्यूस फ्लैशेस, फ्लैशेस बेटे प्रोड्यूस फ्लैशेस, ये बेटे रोशनी के झमाके छोड़ती हैं ऑन स्ट्राइकिंग जिंक सल्फाइड, जब इसके ऊपर बेटे स्ट्राइक करेंगी, किसको बेटे? जिंक ZnS, फ्लोरिसेंट मटेरियल है ना बेटे, ZnS कौन है बेटे? फ्लोरिसेंट मटेरियल, फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड प्लेट पर जब ये टक्कर मारेंगी तो वह रोशनी के झमाके छोड़ेंगी बेटे, रोशनी के झमाके छोड़ेंगी, ठीक है बेटे। और बेटे ये जिंक सल्फाइड का क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया, प्लेट ले ली बनी हुई जिसके ऊपर लपाई की हुई है। तो जरा गौर करते हैं बेटे, पहले नंबर पे बेटे हमारे पास, पहले नंबर पे देख लो बेटे ट्रैवल कर रही है ये वाली बात, दूसरे नंबर पे डिफ्लेक्ट हो गई, तीसरे नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, चौथे नंबर पे बेटे फ्लैशेस की बात हो गई, और 5वें नंबर पे बेटे प्रोड्यूस कर रही हैं क्या बेटे? फ्लैशेस, रोशनी के धमाके कर रही हैं बेटे, किसके ऊपर टकराने पे? जिंक सल्फाइड प्लेट पे टकराने पे। और देखते हैं बेटे इसकी क्या खूबी है खास तौर पे बेटे। अब हम देखते हैं बेटे इनका जो चार्ज टू मैस है ना बेटे, चार्ज टू मैस E/m, इसका E/m बेटे क्या होता है? इज लेस देन किसका से लेस देन बेटे? लेस देन कैथोड रेज, कैथोड रेज के मुकाबले में
E/m वैल्यू थोड़ा है बेटे, ठीक है। और अगर हाईएस्ट कैनाल रेस की वैल्यू आपने लेनी है तो E/m की, तो फिर आपको हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा बेटे। हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा E/m, हाईएस्ट बेटे E/m जो है, E/m ऑफ कैनाल रेस का बेटे, कैनाल रेस कैन बी ऑब्टेन्ड, हासिल किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड उसे हासिल किया जा सकता है बाय यूजिंग, क्या यूज करके बेटे, हल्की तरीन गैस यूज करके, बाय यूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यूज करके इन डिस्चार्ज ट्यूब, ताकि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हल्की तरीन बेटे गैस इस्तेमाल कर लेंगे तो E/m बेटे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कम क्यों हुआ बेटे, यहाँ गौर कीजिए बेटे, जो कैथोड रेज होती हैं बेटे, कैथोड रेज का m छोटा होता है, E को m पे डिवाइड करें, छोटे पे जवाब बड़ा आता है। और बेटे कैनाल रेज का m होता है बड़ा, E ऊपर अगर चार्ज है तो m बहुत बड़ा, m बड़ा है तो बेटे जवाब तो मैथ के लिहाज से छोटा ही आएगा, इसलिए इसका जवाब हमने क्या लिखा है, कम आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं बेटे, हाईएस्ट चार्ज मैस रेशो कब हासिल करोगे, जब बेटे आप हाइड्रोजन हल्की तरीन गैस बेटे किसके अंदर इस्तेमाल करोगे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटे इस्तेमाल करोगे। अब देखा गया कि कैनाल रेस का मैस किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट मैस ऑफ गैस एटम के बराबर। ऐसे बेटे लिखते हैं ये बात भी। अब ये इंपॉर्टेंट बातें बेटे स्टार्ट हो गई हैं, देखते हैं कौन सी बात बेटे हम देख रहे हैं। और कीजिए बेटे, मैस किसके बराबर है बेटे, तवज्जो कीजिए, मैस किसका मैस बेटे, ऑफ बेटे कैनाल रेस। ये जो कैनाल रेस बेटे, कैनाल रेस का जो मैस होता है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट किसके बराबर है, इक्वल टू द मैस ऑफ एटम, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ एटम, एटम के मैस ऑफ एटम के, गैस एटम के बेटे, मैस ऑफ एटम के बेटे बराबर होता है ऑफ गैस के बेटे बराबर है, ऑफ गैस के बराबर हो गए। तो ये बेटे हमारे देख लो कितने पॉइंट्स हो गए, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में, रिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये सारी बातें हमने कर ली। अब अहम 2-3 बातें हम और भी कर लें बेटे, वो कौन सी हैं कि बेटे अगर मैस देखना है हमने किनका बेटे, कैनाल रेस का, तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेंगे बेटे, नेचर ऑफ गैस पे। इसका मतलब है नेचर, इनकी जो किस्म होती है डिपेंड ऑन बेटे, उनका ताल्लुक होता है, किससे ताल्लुक होता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस की किस्म पे, नेचर ऑफ गैस पे उसका ताल्लुक होता है, नेचर ऑफ गैस, गैस की किस्म से उसका बेटे ताल्लुक होता है। तो ये बात भी हमने इसके अंदर बेटे लिख दी। गैस बदल जाएगी तो ये भी बदल जाएगा, गैस बदल गई तो ये भी बदल जाएगा। अब हम देखते हैं बेटे इसका मैस कैनाल रेस का किसके बराबर होता है बेटे, और इसका मैस प्रोटॉन से कम क्यों नहीं होता, ये हमने देखना है कि क्या सूरत हाल इसमें मौजूद है बेटे। तवज्जो करिएगा, 2 लाइनें हमने और लिखनी है, कोशिश करते हैं वो इसी में स्पेस में आपके पास आ जाए। तो पहली बात बेटे हमारे पास है कि मैस किसका मैस बेटे, ऑफ बेटे कैनाल रेस, कैनाल रेस का मैस, कैनाल रेस का मैस क्या होता है बेटे, इज आइदर इक्वल टू, या तो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इक्वल टू, आर सम मल्टीपल ऑफ इट, सम मल्टीपल किसको कहते हैं, कुछ गुना को बेटे, मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन के कुछ गुना के बराबर होता है। ये भी ध्यान आपने करना है, ये बात भी मैंने बेटे लिखी। तो मैस ऑफ कैनाल रेस किसके बराबर है, हमने कहा जी वो मैस ऑफ कैनाल रेस बराबर होता है या प्रोटॉन के, या इसका कुछ गुना, या इसका कुछ गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और इसका मैस कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं है बेटे, किसके कम नहीं है, इससे प्रोटॉन से कभी भी कम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन है बेटे, ये प्रोटॉन है। तो लिख रहा हूँ बेटे, कंक्लूड कर रहा हूँ, द मैस ऑफ कैनाल रेस, मैस ऑफ बेटे कैनाल रेस का जो मैस है इज बेटे नाइदर, कैनाल रेस इज नेवर लेस देन, किससे कम नहीं है, द मैस ऑफ कैनाल रेस इज कम नहीं है, थोड़ा नहीं है, किससे थोड़ा नहीं है,
cannot raise is बेटे either equal to, never be less than, never be, कभी भी cannot raise never be less than प्रोटॉन, ये कभी भी प्रोटॉन से थोड़ा नहीं होता। फिर क्या मतलब है therefore प्रोटॉन, इसका मतलब ये हुआ बेटे therefore नतीजा क्या निकला, therefore प्रोटॉन is fundamental particle of matter, प्रोटॉन is fundamental particle of matter, fundamental बुनियादी को कहते हो ना बेटे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बेटे पार्टिकल ऑफ मैटर है, किसका बेटे बुनियादी, बुनियादी बेटे। ये हमारे पास एक टॉपिक और कंप्लीट बेटे हो गया, इसको तैयार कर लेंगे। बहुत सारी बातें मेरी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, ये जवाब हमारे पास सारे का सारा बेटे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको पढ़ना है, देखना है सारा, फिर कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं बेटे। थैंक यू।